हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें देखिए क्या है, पहले हमारा एक स्फीयर था, ठीक है, अब मेटेलिक स्फीयर था, ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, मेल्ट किया। ठीक है, मेल्ट करने के बाद हमने इससे बनाया एक सिलेंडर। ठीक है, तो अब हमें इस सिलेंडर की हाइट बतानी है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, आपको एक चीज़ पता होगा, ठीक है, कि जब आपने स्फीयर मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट करके इस सिलेंडर बनाया, ठीक है, तो सिर्फ शेप चेंज करी है आपने, ठीक है, बट वॉल्यूम तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, अब कितना हो गया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ शेप चेंज करी है हमने। ठीक है, स्फीयर से सिलेंडर में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, हम लोग, ठीक है, रेडियस अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस को, ये R2 हो जाएगा और ये हमारा R1। ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर की रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं इसको, 4/3 पाई R1 क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब। ठीक है, पाई R2 का क्यूब मतलब 6 स्क्वायर होगा और ये h। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए h क्या हो जाएगा हमारा, फिर 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.7, ये 0.7, ठीक है, और ये 1.4 आएगा। ठीक है, जब पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ये आपका आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपकी सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसमें क्या है, देखिए एक ये स्फीयर है, ठीक है, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने इन तीनों को मेल्ट किया। ठीक है, तो मेल्ट करने के बाद इससे आपने एक ये स्फीयर बनाया। ठीक है, तो आपको इस स्फीयर की रेडियस बतानी है। ठीक है, तो आपने इस स्फीयर को की रेडियस को आपने R मान लिया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जो ये 3 स्फीयर है इनके वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए और ये जो बड़ा वाला स्फीयर जो आपका बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, सो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसकी आप रेडियस R1 बोलिए, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, इसका 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, और इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इन सब का वॉल्यूम ऐड करके इसके वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा इस वाले स्फीयर का। ठीक है, सो आपने इन तीनों को ऐड कर दिया और इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई और इसमें भी 4/3 पाई और इसमें भी 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, यहाँ पे प्लस R3 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो R1 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 6 का क्यूब। ठीक है, R2 क्यूब 8 का क्यूब। ठीक है, R3 क्यूब 10 का क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, R क्यूब के इक्वल। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होगा हमारा, 216, 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, R क्यूब। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1728 के इक्वल।
और ये आर क्यूब, ठीक है। आपको पता होगा 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है, ठीक है। ये 12 का क्यूब होगा, ठीक है, 1728, ठीक है। सो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म बाय 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक कुआं है, ठीक है। इसमें हमने एक कुआं खोदा, ठीक है, और जो कुआं होगा आपने देखा होगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब क्या किया हमने, जब आपने कुआं खोदा इसका मतलब क्या, आपने किसी जगह से मिट्टी निकाली होगी, ठीक है, तभी तो आपने कुआं खोदा होगा, ठीक है। अब जो मिट्टी यहाँ से निकली है उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म की शेप है क्यूबॉइड, ठीक है, वो हमारा क्यूबॉइड है। तो हमें बताना है कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितनी है। अगर उसकी लेंथ 22 मीटर है और ब्रेड्थ 14 मीटर है, ठीक है। ये हो गई हमारी 22 मीटर, ठीक है, और ये 14 मीटर। तो हमें ये हाइट बतानी है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप इसकी हाइट कैसे बता सकते हो, ठीक है। अब आप सुनिए, जब आपने यहाँ से खोदा, ठीक है, मिट्टी निकाली, ठीक है, उस मिट्टी का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, और वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस क्यूबॉइड के इक्वल होगा, इस जो प्लेटफॉर्म है हमारा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप उन दोनों को इक्वेट करके आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम लोग जैसे, तो हमारा जो ये डायमीटर होगा कितना होगा इस वेल का, डायमीटर ऑफ वेल कितना है, 7 मीटर, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ वेल, अब इसको बोलिए H1, ठीक है, कितना है H1, 20 मीटर, ठीक है। अब जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 22 मीटर, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर, ठीक है। अब आप हाइट चाहिए इसकी, ठीक है, तो आप इसको हाइट को मान लीजिए H2, ठीक है। सो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया हमारा H2 मीटर, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो सॉइल निकलेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जो सॉइल है, ठीक है, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो इस जो हमारा वेल है, ठीक है, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक वे में, किसको, सॉइल के वॉल्यूम को, ठीक है, जो हमारा यहाँ से निकला है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा फिर, हमारा इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या होगा हमारा, L इंटू बी इंटू इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है H2, ठीक है। अब वेल का वॉल्यूम क्या है हमारा, पाई R स्क्वायर, और वेल की हाइट कितनी है H1, ये किसके इक्वल होगा, LB इंटू H2। वैल्यूज अब रख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 7/2 होगी, क्योंकि डायमीटर हमारा कितना 7, सो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। L की वैल्यू 22, B की वैल्यू 14, H2 में निकालना, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, और ये 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो H2 आपके पास फाइनली क्या आएगा, 7 इंटू 5/14, ठीक है, 7 2, और ये कैंसिल करोगे तो 2.5, यूनिट क्या आएगी, मीटर, ठीक है। सो हमारे पास हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी होगी, 2.5 मीटर, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया, 2.5 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग
14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है, इसमें क्या है, देखिए आपने एक कुआं खोदा, ठीक है, और वो कुआं किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, ये हो गया हमारा वेल, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जब ये कुआं खोदा, ठीक है, तो क्या हुआ, सॉइल निकाली, ठीक है। अब आपने उस सॉइल से ना एक एम्बैंकमेंट बनाया, ठीक है, और वो एम्बैंकमेंट का जो शेप है वो सर्कुलर रिंग टाइप है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एम्बैंकमेंट, ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या, एम्बैंकमेंट, ठीक है, और ये पार्ट हमारा है वेल, ठीक है। तो अब हमें बताना है इस एम्बैंकमेंट की हाइट, मतलब ये जो हाइट है ना, ये बताना है एच, ओके। अब आप देखिए, अब आप इसकी हाइट कैसे बता सकते हो, देखो आपने जब कुआं खोदा, ठीक है, तो आपने इससे क्या निकाला, सॉइल निकाला, ठीक है। अब आपने इसी सॉइल से बनाया है, ठीक है, ये एम्बैंकमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल का जो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे जो हमारा रिलेशन आएगा, ठीक है, इक्वल का, ठीक है, कि हमारा जो ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और जो हमारा सॉइल निकला है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। जब आप उन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी इसकी एम्बैंकमेंट की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है, देखो डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया है हमारे पास, 3 मीटर, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ वेल कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ वेल देखिए हम इसको h1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एम्बैंकमेंट में भी हाइट है, तो हमने एम्बैंकमेंट वाले को तो मान लिया h2, ठीक है, और जो ये वेल है इसको मान लिया हमने h1, ठीक है, h1 मान लिया। सो h1 कितना है हमारे पास, 14 मीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक जो हमारा सिलेंडर शेप में होता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये हमारा वेल सिलेंडर शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने h1 लिया है, ठीक है, तो ये हो गया। अब बट जो हमारा ये सर्कुलर रिंग में एम्बैंकमेंट है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए ये हमारा कुछ इस शेप में होगा, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा होगा, जो कि मैं सही से बना देता हूँ उसको, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे शेप में होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ये हमारा लाइक होलो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, कैसे, होलो सिलेंडर की शेप में है एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो आपको पता होगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए अगर इसकी जो मेरी आउटर रेडियस है, अगर मैं इसको कैपिटल R1 बोलूँ, ठीक है, और जो मेरी इनर रेडियस है इसको मैं कैपिटल R2 बोलूँ, तो हमारा पास इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, और ये हाइट मेरे पास h2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H2 होगा, ठीक है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, बट आपके पास R1 R2 की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारे पास ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, देखिए मैं इसको ऊपर से ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, विड्थ अगर इसकी 4 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, R1 R2 चाहिए, R1 R2 क्या है, ये तो हमारा है क्या, R2, और हमारा ये है R1, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, अब आप देखिए R2 हमारा किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, R2 जो होगा वो हमारा ये जो हमारा वेल है उसकी डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, सॉरी उसकी रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। R2 की वैल्यू ये जो वेल है इसकी रेडियस के इक्वल होगा। अब R1 क्या होगा, R1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, R1 R2 प्लस विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट,
ठीक है। सो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, मैंने क्या बोला, R1 की वैल्यू किसकी होगी, इक्वल होगी R2 प्लस विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी है 4 मीटर। सो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 4, इसका मतलब क्या है 3/2 की वैल्यू 1.5 प्लस 4 मतलब 5.5 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास R1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूले में जो जो वैल्यू चाहिए वो सब आ गई है, ठीक है। सो अब इसको करते हैं, ठीक है। आप इसको R1 R2 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं, मैंने बोला था कि वॉल्यूम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल होगा, ठीक है। वेल का वॉल्यूम क्या है हमारे पास पाई, ठीक है। वेल की रेडियस को हमने क्या माना है स्मॉल r, ठीक है, r स्क्वायर h1, ये किसके इक्वल होगा पाई r1 स्क्वायर r माइनस R2 स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। करते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू 5.5, सो यहाँ पे 5.5 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू कितना, R2 हमारा 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। और H2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या 7 आएगा, सो ये 9 इंटू 7/2, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। सो इसको वैसे ही करेंगे आइडेंटिटी लगा के, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी और ये H2 मल्टीप्लाई में था, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको 9 इंटू 7/2, 5.5 माइनस 1.5 किसके इक्वल होगा, ये 4 के इक्वल होगा, ओके। और 5.5 प्लस 1.5 क्या होगा, ये 7 के इक्वल होगा, और ये इंटू H2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9/8, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 1.125 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी आ गई हमारे पास एम्बैंकमेंट की 1.125 मीटर, ठीक है, हाइट एम्बैंकमेंट की। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है देखिए, इसमें हमारे पास कॉइन है, ठीक है। वो कॉइन कैसी फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बट उसकी जो हाइट होती है वो आप थिकनेस भी बोल सकते हो, वो बहुत कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, या फिर 10 रुपये का भी आता है इंडिया में तो, ठीक है। सो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, ठीक है, पर वो होता है सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है, कुछ ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में होता है वो। सो इसको क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इससे हमने बनाया क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड हमने बनाया। तो इसकी जो डायमेंशन है कितनी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 है, ठीक है। सो अब हमसे पूछा गया है कि ऐसी कितने कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाए, ठीक है। सो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, उनको हमने मेल्ट किया तो वो हमारे पास इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन गया, ठीक। बट हमारे पास n की वैल्यू कैसे आएगी अब, ठीक है, वो नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू वो देखिए, आप देखिए जब आपने कॉइन्स को मेल्ट किया, ठीक है, तो आपने क्यूबॉइड बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पहले जो कॉइन्स का वॉल्यूम था, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा क्यूबॉइड बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, एज्यूम कीजिए लेट नंबर ऑफ कॉइन्स आपने माना n, ठीक है। सो अब आप वॉल्यूम को इक्वल कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो कॉइन है सिलेंडर की फॉर्म में, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक
ठीक है। और जो ये क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास R की वैल्यू क्या है इस कॉइन में, 1.75 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। और हाइट की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू 2 mm, ठीक है। इसको आप मीटर में सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में सारी डायमेंशंस, बस इसको छोड़कर, ठीक है। तो आप इसको भी कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करना होगा इसको, जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो थिकनेस कितनी जाएगी आपकी सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करते हैं, वॉल्यूम्स को इक्वल करना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ n coins इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगा, ठीक है। सो n coins का वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि एक कॉइन का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच है। सो n coins का n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर बाई 2, सो 1.75/2 इंटू 1.75/2, एच की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 0.2, ठीक है। अब लेंथ कितनी है यहाँ पे 5.5 क्यूबॉइड में, और ब्रेड्थ कितनी है 10, ठीक है। ऐसे ही हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 3.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 0.1, ठीक है। सो 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1, ये 7 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा n इक्वल्स टू 400, ठीक है। मतलब आपके पास जो कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 400 कॉइन्स चाहिए आपको, अगर आपको इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाना है तो, ठीक है।